शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियां। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस दौरान कुछ गलतियां करने से बचें, वरना इसके कारण आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि का दिन भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। लोग धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन वह बेलपत्र से जुड़े कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण उन्हें अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में लोगों को इन गलतियों के बारे में पता होना जरूरी है। आज हमारा यह वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त कौन सी गलतियां करने से बचें। नंबर 1, यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी हों। माना जाता है कि यह 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती हैं। ऐसे में कभी भी 1 या 2 पत्तियां नहीं, बल्कि 3 पत्तियों के साथ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप बेलपत्र को चढ़ाएं तो यह ध्यान में रखें कि बेलपत्र में किसी भी प्रकार का छेद या बेलपत्र का पत्ता खंडित ना हो। ऐसे में बेलपत्र को चढ़ाने से व्यक्ति को कोई भी फल नहीं मिलता। नंबर 3, जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र का चिकना हिस्सा नीचे की तरफ रहे और खुरदुरा हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यही सही तरीका है। नंबर 4, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से धो लें, साथ ही उस पर सफेद चंदन जरूर लगा लें। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 5, ध्यान रहे कि शिवलिंग पर कभी भी लाल सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे में बेलपत्र भी लाल सिंदूर की बजाय चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। जो महिलाएं शिव पूजा के समय बेलपत्र अर्पित करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बेलपत्र पर चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से शिव कृपा की प्राप्ति होती है, संकट दूर होता है और सेहत अच्छी रहती है। जिनके घरों में बिल्व वृक्ष होता है, यानी बेल का पेड़ होता है, वहाँ के लोग पाप मुक्त होते हैं। पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने से बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या है, आइए जान लेते हैं। शिव जी को हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। उसमें कोई दाग या धब्बा ना हो। कटे फटे या मुरझाए बेलपत्र को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को साफ पानी से धोने के बाद उसके चिकने हिस्से को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। रूखे हिस्से को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। यदि पूजा के समय आपके पास बेलपत्र नहीं है तो वहां पर चढ़ाए गए बेलपत्र को साफ पानी से धोकर दोबारा शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी या जूठा नहीं होता। शिव जी को कम से कम 1 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 11, 21 की संख्या में भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते रहें, फिर तोड़ने के बाद वृक्ष को नमस्कार कर लेते हैं। बेलपत्र को पूरी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी तिथियों, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार के दिन नहीं तोड़ते। ये बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाता है। जब एक तिथि खत्म हो रही हो और दूसरी तिथि शुरू हो रही हो तो उस समय में भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। हिंदू धर्म में इस वर्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में महादेव को कल्याण का देवता माना गया है। शिव जी को उनकी दया और करुणा के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है
कि शिव जी को मात्र बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा अगर आप शिव जी की अधिक कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप जरूर करें। इन मंत्रों का जाप करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी का यह मंत्र बहुत चमत्कारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करें। यह मंत्र व्यक्ति के शरीर और दिमाग को शांत करता है और महादेव भी उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। यह महामृत्युंजय जाप है। इस मंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसका अर्थ है हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह शिव गायत्री मंत्र है जिसे सर्वशक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में शंख रखना वर्जित माना जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसे में लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोम मूत्र का लांघा नहीं जाता। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर और रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को बिल्कुल ना रखें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर, कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता। शिव पुराण में ऐसा वर्जित है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें बिल्कुल ना हो। इसकी जगह आप बेल पत्र, भांग, धतूरा, बेल आदि अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसलिए इस पूजा में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल थाली में बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, ये थी जानकारी महाशिवरात्रि के पूजा में क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।